बिहार मद निषेध नियमावली 2022 या फिर दूसरे शब्दों में आप इसे कह सकते हैं कि बिहार शराबबंदी नई वसूली योजना 2022। प्रणाम, हमें सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार का शो जवाबदेही। मौका भी, दस्तूर भी और पूछने की फितूर। 50 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट बिना मतलब के लोग कहाँ बैठेगा? यहाँ पे मतलब कुछ नाच बाच हो रहा है। तय तो होगा सबकी जवाबदेही। बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है। अब अप्रैल 2022 हो गया है। तब से अब तक इस कानून में आसमान जमीन का फर्क आ गया है। तब सब कुछ वसूल लेने, गांव से लेके मोहल्ला तक सील कर देने की बात होती थी। अब महज कुछ रुपयों तक जुर्माना का रह गया है। तब जो ऊंट रेगिस्तान में खुलेआम दौड़ लगा रहा था, अब पहाड़ के नीचे आ चुका है। यानी ये शराबबंदी कानून चीख चीख कर कह रहा है कि हम फेल हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं हमारे चचा, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम फेल हैं। वो तो एक अलग ही नशा में धूत हैं और वो नशा है शराबबंदी का नशा ऐसा कि वो कुछ भी करने को आतुर हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरह से शराबबंदी बिहार में लागू करने के लिए इसकी छानबीन ड्रोन से की गई। उसके बाद इससे भी काम न बना तो हेलीकॉप्टर लाया गया। हमें तो संकोच है कि किसी दिन उनके IAS IPS जो उनके अधिकारी आसपास मंडराते फिरते हैं, किसी दिन आइडिया न दे दे कि रोड पर भी पानी भरकर नाव चलाकर खोजिए शराब, तो वो भी ना करने लगे। इस कदर मतलब ये सनक है शराबबंदी का, नीतीश कुमार जी का। अब सोचिए कि जिस तरह से शराबबंदी कानून को लागू किया गया था और बात की गई थी कि इस तरह से रिजल्ट आएगा, वो कुछ भी नहीं देखने को मिला। इससे वाकिफ आप भी हैं। अब जाके सरकार सिर्फ इसे एक वसूली योजना के रूप में लोगों के सामने रखना चाहती है। इसका मकसद ये है कि आपका जेब थोड़ा और ढीला किया जाए। अब ये सोचिए कि शराबबंदी कानून का क्या प्रावधान है। प्रावधान क्या है इसके भी तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इसका असर आप पे क्या पड़ेगा तो आपको बता दें, असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। जो अब तक आप टेबल के नीचे से देते थे, बस अब ऊपर से देना है। जो वसूल कर पैसा पहले थाना रख लेता था, अब सरकार का भी हिस्सा है। पहले थानेदार तय करता था कि आपसे कितना वसूलना है, अब सरकार ने तय कर दिया है। बस फर्क इतना ही है। अब बताते हैं आपको कि कानून क्या है एग्जैक्टली। तो आपको बता दें कि जो नया नियम बना है उसके अनुसार अगर आप पहली बार शराब पिए हुए पकड़े जाते हैं या इस तरह के एक्टिविटी में, तो आपसे 2000 से लेकर 5000 तक की जुर्माना लिया जाएगा। यानी वो मंगलयान वाला तस्वीर वाला जो नोटवा होता है ना, एक वो सरकार दीजिए, आप बच सकते हैं। मिनिमम उतना है, और अगर उतना नहीं तो 30 दिन तक की आपकी सजा हो सकती है, जेल। अब 30 दिन का क्या है, मतलब कोई भी दे देगा, पहले जुर्माना देकर ही छूटना चाहेगा। नहीं तो आप बेरोजगार हैं और सरकार ने कोई रोजगार की बात नहीं कर रही है, तो आप जेल टूरिज्म भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। 30 दिन का जेल टूरिज्म कर सकते हैं आप शराबबंदी केस में पकड़े जाने के बाद, तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। उसके अलावा इस कानून में क्या है, तो आपको बता दें कि अगर कोई वाहन भी आपके साथ में पकड़ा जाता है तो उसके बीमा रकम तत्काल जो उसका बीमा का जो रकम लगाया जाता है उसका 50% आपको पे करना होगा। जैसे बीमा ने आपके मोटरसाइकिल का रेट 50,000 लगाया है तो आपको 25,000 पे करना होगा। और अगर कोई भी वाहन मालिक मतलब लवारिस कोई वाहन पकड़ी जाती है शराब केस में, तो उसे और कोई भी मालिक उस पर दावा नहीं करता है तो 15 दिन में उसे नीलाम कर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई भी मकान, बिल्डिंग, ऑफिस जो भी सील होते हैं, उस जगह को छुड़वाने के लिए आपको 1 लाख रुपया पे करना होगा। 1 लाख, समझ रहे हैं? तो सोचिए, अब आपको समझ में आया कैसे ये नई वसूली नीति है 2022 शराबबंदी केस में। तो ये पूरा ये नियम कानून है जो कि शराबबंदी के अपेक्ष में लाए गए हैं। अब आपको राय देनी है कि क्या आपको लगता है इस कानून का क्या मतलब है। शराबबंदी को लेकर किस तरह से सरकार का जो रवैया रहा है उससे आप कितना सहमत होते हैं। क्या ये शराबबंदी फेल नहीं है? ये कानून क्यों लाई गई है, इसका पीछे एक आपको बड़ा वजह हम आपको बताते हैं। जिस तरह से दूसरे स्टेट्स के सरकार बिहार सरकार के इस नीति से परेशान थे, उन्हें भी इसका पकड़ाई करना पड़ रहा था अपने यहाँ, और हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट से लेकर पटना हाई कोर्ट तक कितने बार फटकार लगा चुका है। कोर्ट में शराबबंदी के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, एक तरह से डंप हो रहा था। जिस देश में ऑलरेडी लाखों की संख्या में केस पेंडिंग हो, उस जगह पे शराबबंदी के केस में सरकार
काउंटर करती थी, आर्ग्यू कहती थी कि उसे वो भी बेल भी ना दो। इसके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सुनाया था खरी खोटी, आपको मालूम है। तो सोचिए सरकार बस उसी का विकल्प तलाशने गई है कि अब कोर्ट बोर्ड का कोई चक्कर ही नहीं, पैसा दो और छूटो। तो अब आपको यानी समझ लीजिए कि अब तक जो जुर्माना आप मास्क और रोड चेकिंग, वाहन चेकिंग के नाम पर कहीं भी सड़क पर दे रहे थे, अब शराबबंदी के नाम पर भी देना चालू कर दीजिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बता सकते हैं। सच बिहार को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट सच बिहार पे आपको देखने को मिलेंगे। हम इसी तटस्थता के साथ रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों तक भेजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।